गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि न्यूज़ में बताते हैं कि फ़ांग की शादी हो रही है, जो इस स्टोरी में मेन लीड है। जब वो वॉल पे खड़ा होता है तभी उसकी ब्यूटीफुल वाइफ साउकी आती है, जो हमारी स्टोरी की मेन लीड हीरोइन है। और वो याद करती है कि वो और फ़ांग कैसे 2018 में मिले थे, जब वो केप टाउन नाम के प्लेनेट से अर्थ पर आई थी। और धीमे धीमे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है, जब फैंग साउकी को वही सैफायर की बनी हुई रिंग पहनाता है जो साउकी की बॉडी से निकलकर फांग को मिला था, जब साउकी ने फांग की जान बचाई थी। वेडिंग के बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और तभी नोटिस करते हैं कि टाइम स्टॉप हो गया है, जिससे दोनों समझ जाते हैं कि साउकी को उसके प्लैनेट से लोग आ गए हैं उसे लेने के लिए। फिर जॉबू को कोई फोर्स हवा में खींचती है। फांग साउकी का हाथ पकड़कर रोकने का ट्राई करता है, लेकिन वो भी स्पेसशिप में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में साउकी अपने और फांग की सारी मेमोरी अपने वेडिंग रिंग में डाल देती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके लोग उसकी मेमोरी इरेज ना कर दे। ये सब जाओबी भी नोटिस करती है। दूसरी तरफ केप टाउन के सभी लोग डिसाइड कर रहे थे कि अब साउकी के साथ क्या किया जाए। तभी एक आदमी सजेस्ट करता है कि हमें साउकी को फिर से अर्थ पर भेजना चाहिए और फैंग ने जो हार्मोन एलिमेंट डेवलप किया है उसके बारे में पता करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे प्लैनेट के फ्यूचर के लिए डेंजरस साबित हो सकता है, जिसके लिए सभी एग्री करते हैं। फिर वो आदमी जाकर रियल में साउकी के सारे मेमोरी डिलीट कर देता है और उसके माइंड में ऐसी मेमोरी डालता है कि फांग भले ही उसका हस्बैंड है, लेकिन वो उसके लिए और उसके प्लैनेट के लिए एनिमी है। लेकिन वो यहाँ पे ऐसा भी इंडिकेट करता है कि ये सब कुछ वो साउची को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है। साथ ही वो जुबू को भी एक ब्यूटीफुल वुमेन बना देता है, जिससे वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होती है। फिर जोबू और साउकी स्पेसशिप में थे और अर्थ की तरफ जा रहे थे, जहाँ साउकी भी जोबू को ऐसे देखकर सरप्राइज थी। वहीं वो कहती है कि वो फांग को हेट करती है। जुबू उससे पूछती है कि तुमने ये हाथ में रिंग क्यों पहनी है, तो वो कहती है कि ये हार्मोन कलेक्टर है। जुबू का कंसर्न था कि साउकी अपने आप को हार्मोन से रजिस्ट कैसे करेगी, तो वो कहती है कि उसके पास इसके लिए एक स्पेशल वेपन है। कुछ ही देर बाद जब स्पेसशिप अर्थ के ऑर्बिट में इंटर होती है तो स्पेसशिप टूटने लगती है, जिससे साउकी और जुबू अलग अलग हो जाते हैं। दूसरी तरफ फांग भी अपने असिस्टेंट के साथ अपने ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जा रहा था। वहीं साउकी भी नीचे गिर रही थी। तभी वो अपने पावर्स का यूज़ करके खुद को रोकती है, लेकिन उसकी वेडिंग ड्रेस साइड में खड़े रॉड पर फंस जाती है और उसी टाइम फांग की भी नज़र उस पर जाती है। साउकी नीचे गिरने ही वाली थी, तभी फांग साइड में रखा मैट्रेस नीचे रख देता है, जिससे साउकी फांग के ऊपर गिर जाती है। फांग उसे देखता है एंड साउकी भी उसे देखती है, लेकिन तभी साउकी उसे स्मेल करने लगती है, क्योंकि अभी भी फांग के अंदर से उसे हार्मोन की स्मेल आ रही थी। लेकिन इससे फांग अनकंफर्टेबल होता है और उसे रोकता है, लेकिन वो नहीं रुकती है। यहाँ हमें ये भी समझ में आता है कि फांग अब साउकी को नहीं पहचानता है। तभी हान आता है, जो उन दोनों को साथ में देखता है, जिससे एम्बैरेस होकर फांग साउकी को धक्का देकर वहाँ से चला जाता है।
साउकी कहती है कि मैं उसकी वाइफ हूँ। फिर वो ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि वो मुझे जानता नहीं हो। नेक्स्ट सीन में फांग इवेंट में था जहाँ सभी लड़कियाँ उसके लिए पागल थी। तभी वहाँ पे साउकी भी आती है। इवेंट में इंटरव्यूअर उससे पूछती है कि क्या आप सिंगल हैं, जिस पे फांग हाँ कहता है। जब फांग से पूछा जाता है कि उसे कैसी लड़की पसंद है तो वो साउकी से जस्ट अपोजिट लड़की बताता है, जिससे गुस्सा होकर साउकी स्टेज पर आती है और सबके सामने अनाउंस करती है कि वो फांग की वाइफ है। फांग जिससे शॉक होता है, लेकिन सेम टाइम पर बहुत सारी लड़कियां वेडिंग ड्रेस में आकर कहती है कि वो भी फांग की वाइफ है, जिससे साउकी कंफ्यूज होती है। फांग हान से कहता है साउकी को कंट्रोल करने। जब हान साउकी को कंट्रोल कर रहा था तो वो इरिटेट होकर टाइम को स्टॉप कर देती है, लेकिन फांग नहीं रुकता है और सबको स्टॉप देखकर वो उसको सोचने लगता है। साउकी उसके पास आती है और हार्मोन कलेक्ट करने के लिए उसे टच करती है। तभी वो देखती है कि फांग मूव कर सकता है और वो भी शॉक होती है। जब फांग पीछे देखता है तो वो वहाँ से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ फांग की स्टेप मदर होंग इस चीज़ से नाराज़ थी कि उसे सीईओ बना दिया गया है। तभी उसे अपने बेटे ली का कॉल आता है, जो कहता है कि वो अपने दोस्त के साथ स्टाफक आया है, लेकिन वो तो रियल में एयरपोर्ट पे था और वो फाइनली घर आ रहा है। सेम एयरपोर्ट पे हम देखते हैं कि जोबू सो रही है। तभी दो पुलिस ऑफिसर उसके पास आते हैं और उसे उठाते हैं, जहाँ वो उठती है और अपने सिस्टम में चेक करती है कि वो कौन है, जहाँ उसे पता चलता है कि अगर उसके पास दिखाने के लिए आईडी नहीं होगी तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी, जिससे वो डर कर वहाँ से भाग जाती है। तभी हम देखते हैं कि साइड में ली खड़ा है, जहाँ पे ली देखता है कि पुलिस भागते हुए आ रहे हैं। ली को लगता है कि पुलिस उसे पकड़ने आ रहे हैं, जिससे वो भी भागने लगता है। भागते भागते वो एक जगह जाकर छिपता है, जहाँ पे जुबू ऑलरेडी छिपी हुई थी। यहाँ उसे समझ में आता है कि पुलिस दरअसल उसके पीछे नहीं, जोबू के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन जब पुलिस पास में आती है तो दोनों साथ में भागते हैं और एक जगह जाके छिप जाते हैं। यहाँ जुबू ली के बहुत ही क्लोज थी, जिससे उसे भी उसके हार्मोन फील हो रहे थे और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। जब ली बाहर पुलिस चेक करने जाता है तो जुबू वापस से टर्टल में कन्वर्ट हो जाती है। ली देखता है तो वहाँ पे जुबू नहीं दिखाई देती है, लेकिन टर्टल दिखाई देता है, जिससे वो उस टर्टल को उठा लेता है और कंफ्यूज होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साउकी फैंग के घर में आई है हार्मोन्स के बारे में पता करने के लिए। वो अपने पावर्स का यूज़ करके सब जगह हार्मोन एलिमेंट ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं पे भी नहीं मिलता। सेम टाइम पे हम देखते हैं कि फैंग भी अपने घर आ रहा है, जिससे डरकर साउकी कर्टन्स के पीछे छिप जाती है। जब फैंग घर पर आता है तो वो सबसे पहले कर्टन्स ओपन करता है, जिससे साउकी बचते बचाते उसके कबर्ड में जाकर छिप जाती है। लेकिन उसे वहाँ हार्मन की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी। तभी वो देखती है कि फांग अपने कपड़े चेंज कर रहा है, जिससे वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करती है। जब फांग नहाने जाता है तो उसे और भी ज़्यादा हार्मोन की स्मेल आती है, इसीलिए वो साइड में खड़ी खड़ी ये सब देख रही होती है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो यहाँ पे मिशन पे आई है और वो बाहर जाकर फिर से एलिमेंट फाइंड करने लगती है, लेकिन उसे कहीं पे भी एलिमेंट्स नहीं मिलते हैं। तभी फांग आता है, जिससे वो छिप जाती है
फांग जब आकर अपने बेड पर सो जाता है, उसके बाद भी साउकी हर जगह एलिमेंट ढूंढ रही थी। जब वो बेड पर एलिमेंट ढूंढने आती है तो फांग उसे अपने पास पकड़ लेता है और सो जाता है। साउकी उसे हटाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं हटता। फाइनली साउकी भी उसके साथ सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब फांग की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसके बगल में साउकी सो रही है, जो उसे टच कर रही है। ये देखकर फांग बहुत ज़्यादा ही शॉक होता है और साउकी को नीचे गिरा देता है और उससे पूछता है कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रही है। साउकी खुद को इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन फांग अभी भी कंफ्यूज था। फांग उससे पूछता है कि तुम मेरे घर में कैसे आ गई। साउकी उससे गुस्सा होती है और कहती है कि तुमने मेरा सारा सामान घर से फेंक दिया और तुम ऐसा प्रिटेंड करते हो कि तुम अकेले रह रहे हो और तुम मुझे जानते भी नहीं हो। तुम बहुत ही अजीब हो। ऐसी उसकी ऐसी बातों से फांग और भी कंफ्यूज होता है और उसके बाद वो उससे एलिमेंट मांगती है और वो कहता है कि मैं पुलिस को कॉल करता हूँ और बताता हूँ कि तुम मेरे घर में बिना बताए घुस आई हो। वो कहती है कि पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है, जिससे फांग और भी ज़्यादा कंफ्यूज होता है। जब वो बाहर जाती है तो उसे बाहर जोबू मिलती है। जोबू को उठाती है और जहाँ जोबू बताती है कि स्पेसशिप क्रैक होने के कारण उसके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और वो वापस से ह्यूमन फॉर्म में नहीं आ पा रही है। जहाँ पे जोबू ये भी बताती है कि उसके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है और आज की डेट भी 2018 की बताई जा रही है। तो साउकी उसे समझाती है कि कि 2021 की होगी क्योंकि वो और फांग 2018 में मिले थे। लेकिन जब वो दोनों बाहर जाते हैं और देखते हैं कि ईयर रियल में 2018 है, यानी अभी तक फांग और साउकी नहीं मिले हैं। जब उसकी स्पेसशिप ऑर्बिट से टच हुई थी और क्रैश हो गई थी तो गलती से साउकी 2021 की जगह 2018 में लैंड हो गई थी। इसीलिए फांग उसे नहीं जानता। वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फैंग अपने ऑफिस में जाता है, जहाँ पे वो हान से साउकी के बारे में पता करने को कहता है। लेकिन हान बताता है कि फांग पहले साउकी नाम की किसी लड़की को नहीं जानता था, जिससे फांग कंफ्यूज होता है और हान को साउकी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता करने को कहता है। जिसके बाद साउकी और सोबू मिस्टर चाय की कैफ़े में जाता है, जहाँ पे चाय भी उन्हें नहीं पहचानती है। जब मिस्टर चाय उनके लिए आइस लेकर के आती है तो साउकी टाइम स्टॉप कर देती है और जोबू को आइस पर रख देती है और वो वापस से ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। सिस्टर चैन जब वापस पलटती है तो साउकी को अचानक से देखकर वो घबरा जाती है और उसके बाद दोनों बातें करती हैं। उसके बाद जोबू अपने से प्लैनेट पे सिग्नल भेजती है, लेकिन वो सिग्नल भेज तो देती है लेकिन अभी तक सिग्नल उनके प्लैनेट तक नहीं पहुंचा है, जिससे दोनों बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। लेकिन जब तक उन्हें जवाब नहीं मिलेगा, जब तक उन्हें यहीं रहना पड़ेगा। साउकी कहती है कि ये 2018 है, अभी तक फांग मुझे जानता नहीं है और अभी तक वो एलिमेंट डेवलप भी नहीं हुआ है, तो अब हम उसे कैसे कलेक्ट करेंगे। दोनों इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज थे। तभी जाओबू की नज़र उसके रिंग पर जाती है कि उसमें थोड़ा सा हार्मोन एलिमेंट आ चुका है, जिससे वो बहुत ज़्यादा ही शॉक होती है। तभी शाओकी याद करती है कि ये तब आया होगा जब वो फैंग के बहुत क्लोज थी।
क्योंकि वही ऐसा आदमी है जिसकी वो क्लोज गई है जब से वो अर्थ पर आई है। और फिर वो डिसाइड करती है कि अब वो और भी एलिमेंट कलेक्ट करेगी, जिससे वो और लड़कों के पास जाती है और वियर्ड हरकतें करके एलिमेंट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो एलिमेंट नहीं कलेक्ट कर पाती है। सिस्टर चैन उन दोनों पर गुस्सा होते हैं क्योंकि उनके वजह से कोई भी कस्टमर वहाँ नहीं आ रहे थे। उसके बाद जब वो उन्हें टी के लिए पे करने के लिए बोलती है तो उनके पास पैसे नहीं थे, तो जिससे वो उन दोनों को किचन में ले जाती है और उन्हें उनसे बर्तन क्लीन करवाते हैं, जहाँ वो दोनों बातें करते हैं और डिसाइड करते हैं कि साउकी को वापस से फांग के पास जाना चाहिए और हार्मोन्स कलेक्ट करने चाहिए। जिससे सिस्टर चैन वहाँ पे आती है तो वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाती है। दोनों फिर पार्किंग प्लॉट पे पहुँचती है जहाँ पे साउकी फांग को ढूंढती है। फांग जब उसके पास आता है तो साउकी वियर्ड हरकतें करके उसके पास से हार्मोन लेने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो हार्मोन कलेक्ट नहीं कर पाती है और फांग भी उसकी वियर्ड हरकतें देखकर वहाँ से आगे बढ़ता है। साउकी कंफ्यूज होती है और तभी वो देखती है कि कार फांग के बहुत क्लोज आ रही है, जिससे उसका एक्सीडेंट होने वाला है। वो जल्दी से जाती है और फांग को बचा लेती है, जिससे फांग उससे देखता है। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही प्यार से देख रहे थे। तभी वो देखती है कि ऐसे मोमेंट पे फांग के बॉडी से वो हार्मोन निकल के उसके रिंग में जा रही है, जिससे वो शॉक होती है। और उसके साथ ही ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।